हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस प्रोफेशन दागोन तैमार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं दो आइलैंड के अंदर ब्लेसिंग लाइट हॉस्पिटल का सीन। यहाँ पर लूफेन क्वीन की किताब देखते हुए क्वीन क्यू से कहने लगा क्यों कुछ बहुत के लिए बाहर निकल जाओ, मुझे इस डिवाइन टेम्पायर लिक्विड को थोड़ा सा टेस्ट करने दो। उस सुनने के बाद क्वीन क्यू उस पुल के अंदर से बाहर निकलते हुए लूफेन की किताब देखते हुए लूफेन से पूछने लगा तुम उस चीज को इस ब्लेसिंग लाइट हॉस्पिटल के अंदर डालने वाले हो। उस सुनने की अगली लूफेन यहाँ पर अपनी उस डिवाइन टेम्पायर लिक्विड को ब्लेसिंग हॉस्पिटल के अंदर डालते हुए कहने लगा उन्हें बिल्कुल सही किया, क्योंकि ये चीज सिर्फ एक बार ही इफेक्ट ले सकता है, लेकिन अगर इस हॉस्पिटल के अंदर इस डिवाइन टेम्पायर लिक्विड को डालने के बाद चीज जरूर 50% से भी ज्यादा तुम्हारी जो स्टेट को बढ़ा सकता है। और फिर लूफेन अपने डिवाइन टेम्पायर लिक्विड को ब्लेसिंग लाइट हॉस्पिटल के अंदर डालते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने मन में कहने लगा चीज 1% से बढ़ चुका, इसका मतलब ये चीज सच में काम कर रहा है। अब तो मैं इस चीज को ब्लेसिंग लाइट हॉस्पिटल के अंदर पहले डाल देता हूँ। अब तो हम लोग इसके जो मैक्सिमाइज इफेक्ट है उसे एक बार के अंदर ही हासिल कर सकते हैं। उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है ब्लेसिंग लाइट हॉस्पिटल अब इवॉल्व होकर ब्लेसिंग लाइट डिवाइन टेम्पायर हॉस्पिटल में बदल चुका है। इसका क्वालिटी अब लेजेंडरी क्वालिटी से बढ़कर लेजेंडरी प्लस क्वालिटी में बन चुका है और ये एक कंज्यूमेबल आइटम है। यहाँ पर इसका इफेक्ट है अभी डिवाइन टेम्पायर लिक्विड के साथ इन्फ्यूज होने के बाद अभी के टोटल एट्रीब्यूट के साथ यूजर के टोटल एट्रीब्यूट को 30% के 31% तो बढ़ा सकते हैं, वो भी उसके पहली बार इस्तेमाल करने के बाद। तो इस चीज को देखने के बाद लूफेन बहुत ज्यादा एक्साइट होकर अपने बाकी सारे डिवाइन टेम्पायर लिक्विड के बोतल को बाहर निकालते हुए हॉस्पिटल के अंदर डालने लगा और थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में कहने लगा मेरे पास अभी 150 बोतल बचा हुआ है और इन सभी को मैं इस हॉस्पिटल के अंदर डाल देता हूँ, फिर इसका जो इफेक्ट है वो सच में बहुत देर बढ़ जाएगा। ताओ साओ में लूफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर लूफेन से पूछने लगा क्या तुम यहाँ पर कौन सा रिचार्ज कर रहे हो। वो सुनने के बाद क्वीन को उसे अपनी मुंह को बंद रखने की इशारा करते हुए उससे कहने लगा लूफेन को डिस्टर्ब मत करना अभी। और उसी वो हम लोग देख पाते मी से भी दूर से इस चीज को देख रहा था। और फिर अगली पर लूफेन हर एक बोतल को उस हॉस्पिटल के अंदर डालने के बाद थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा ठीक है, मैंने हर एक बोतल को यहाँ पर इसके अंदर डाल दिया है। जिस चीज को देखते हुए मी से आप लूफेन से पूछने लगा हाय हेवेंस, तुमने असल में जो डिवाइन टेम्पायर लिक्विड की जो इफेक्ट है उसे हमेशा के लिए परमानेंट कर दिया है। जो सुनने के बाद लूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मी से किताब देखते हुए मी से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर जरूर इसका जो इंग्लिश है वो पहले से बहुत कम हो चुका है, लेकिन ये हॉस्पिटल आप तुम्हारे एट्रीब्यूट को 80% तो बढ़ा सकता है। तो सुनने के बाद मी से आप उस हॉस्पिटल की तरफ देखते हुए थोड़ा सा स्वाह को लूफेन से कहने लगा तो फिर क्या ये चीज उस डिवाइन टेम्पायर लिक्विड को अकेली बार इस्तेमाल करने से ज्यादा अच्छा नहीं है। वो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है ब्लेसिंग लाइट डिवाइन टेम्पायर हॉस्पिटल अब एक लेजेंडरी प्लस क्वालिटी का है और इसे को कंज्यूम भी कर सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते हर को इस हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद ताओ सामने अपने हाथ की तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा मैं इसे महसूस कर पा रहा हूँ, मेरा ताकत लगभग डबल हो चुका है। और फिर उसी वक्त वाइफ भी आप इस हॉस्पिटल के अंदर आते हुए थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा यहाँ तो भी एक ब्लेसिंग लाइट स्प्रिंग से भी ज्यादा हायर बूस्ट दे पा रहा है। उस सुनने के बाद लूफेन थोड़ा सा खुश होकर हर किसी से कहने लगा हाँ जरूर ये ऐसा तो होने ही वाला था, ठीक है ये प्लेस आप ब्लेसिंग लाइट स्प्रिंग प्लस एडिशन में बदल चुका है। वो हम लोग देख पाते मी से यहाँ बहुत रिलैक्स कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाए लूफेन इस हॉस्पिटल के अंदर बात को लेते हुए थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में कहने लगा चीज सच में बहुत कंफर्टेबल है मेरे लिए। चीज पहले एक लिमिटेड डिवाइन लिक्विड था वो अब पूरी तरह से अनलिमिटेड बन चुका है, तो भी उसका इफेक्ट भी पहले से ज्यादा अच्छा बन चुका है। अगली बार वक्त आ चुका है मेरे लिए मोरॉक रेसिडेंस के अंदर जाने का, जैसा मैंने उन्हें प्रोमिस किया था। शायद मैं वहाँ पर एक स्टार ड्रैगन से भी मिल पाऊँ। और फिर अगली पर हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते लूफेन और मोरॉक से अभी आसमान में उड़कर दूसरी तरफ जा रहा था और मोरॉक से थोड़ा सा मुस्कुराते लूफेन से कहने लगा दिख रहा था मी से सच में बहुत ज्यादा इसके बारे में आनी जी था। फिर मोरॉक से बहुत स्पीड से आगे बढ़ते लूफेन की तरफ देखते हुए लूफेन से कहने लगा चाहो तो उसे भी अपने साथ लेकर आ सकते थे, हमारी मोरॉक फैमिली उन्हें सच में बहुत ही अच्छी तरह से वेलकम करने वाला था। वो सुनने के बाद लूफेन मोरॉक सिंह की तरफ देखते हुए मोरॉक सिंह से कहने लगा वो अभी अपनी फैमिली को एक सीरियस नोबल फैमिली बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अभी उसे इस तरह चीजों के अंदर इन्फॉर्म करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो चीज इतना अनसाते हैं सच में मुझे अभी नहीं मालूम मैं इस दाग में बचा सकता हूँ या नहीं। फिर लूफेन एक सीरियस पेज बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा जरूर मोरॉक सिंह यहाँ पर एक अच्छे आदमी तरह दिख रहा है, लेकिन मुझे अभी नहीं मालूम है मोरॉक फैमिली असल में कैसा है, इसलिए मुझे अभी इनसे सतर्क रहना पड़ेगा। वो मोरॉक सिंह ने जैसा कहा है वो सब कुछ बिल्कुल सही है, फिर हर एक चीज पूरी तरह ठीक हो सकता है, लेकिन अगर मोरॉक सिंह की एक भी बात थोड़ा सा भी गलत हुआ तो फिर सीनियर सिस्टर को यहाँ पर लाने का मतलब होगा मैं सीनियर सिस्टर को खाते में डाल रहा हूँ और उससे कुछ भी नहीं। हम लोग देख पाते मोरॉक सिंह और लूफेन की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा को लूफेन से कहने लगा हम लोग लगभग वहाँ पर पहुंच चुके
हैं। सिर्फ हमें उनके सामने चीपे माउंटेन रेंज के अंदर मुरोंग स्टेट का सीन दिखाता है और फिर मुरोंग सिंह की बातों को सुनने के बाद लुफेन सामने तरफ देखते मुरोंग सिंह से पूछने लगा, क्या यही टेरिटोरियल डिफेंस है यहाँ पर? कुछ सुनने के बाद मुरोंग सिंह अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा खुश होकर लुफेन से कहना, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। एडमिस यहाँ पर सिर्फ डिटेक्शन को परफॉर्म कर सकता है और एक चीज किसी को भी थोड़ा सा भी हार्म नहीं कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते मुरोंग सिंह अचानक से उस डेड मिस्ट के अंदर से नीचे नाम लगा और लुफेन से कहने लगा, जल्दी से मुझे फॉलो करो। जिस चीज को सुनने के बाद लुफेन भी उसके पीछे नीचे नामने लगा। फिर मुरोंग सिंह अपने पीछे लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, यही मेरा घर है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन अपने सामने तरफ देखने के बाद बहुत देर शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हमें एक बहुत बड़ी स्थिति को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, एक ऑस्टार रीजन के मुरोंग रेसिडेंस का सीन है। और फिर मुरोंग सिंह उस स्थिति के अंदर जाते हुए लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, तुम्हें मुरोंग रेसिडेंस के अंदर सागो तो जानता हूँ। वो हम लोग देख पाते लुफेन अभी बहुत देर शौक हो जाता और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुफेन मुरोंग सिंह की तरफ देखते हुए मुरोंग सिंह से कहने लगा, चीज सोच में बहुत देर गए थे, ये चीज लगभग एक छोटी सी स्थिति के बराबर है। और फिर मुरोंग से आप जमीन पर लैंड करते हुए लुफेन से कहने लगा, जी तुम्हें पहले इंट्रोड्यूस करने तो ये मेरा डैड है यहाँ पर। और फिर अगली पर मुरोंग से अपने डैड की तरफ दिखाते हुए लुफेन से कहने लगा, ये अभी मुरोंग फैमिली के हेड है मुरोंग बाई। और उसी वो मुरोंग बाई को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है मुरोंग बाई का लेवल यहाँ पर 115 है। अभी स्टार एनबो की 4 स्टेज के अंदर है और स्टार इजियो नोबल फैमिली के अंदर बी रैंक का फैमिली है। दोस्तों सोचिए मुरोंग सेन के डेथ का लेवल मुरोंग सेन से बहुत ही कम है। और फिर मुरोंग सेन लुफेन को दिखाते अपनी डेथ की तरफ देखते हुए अपनी डेथ से कहने लगा, डैड मैं यहाँ पर बाधा लू को लेकर आ चुका हूँ। जो सुनी के बाद मुरोंग भाई थोड़ा सा मुस्का को लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, बहुत अच्छे मिस्टर लुफेन, मैं बहुत लंबे वक्त से आपका इंतजार कर रहा था यहाँ पर। मुझे डर लग रहा था आप जब सही वक्त को यहाँ पर मिस कर देंगे। और फिर लुफेन अपने सामने अपनी फिंगर को पॉइंट करते थोड़ा सा शौक और मुरोंग भाई से पूछने लगा, मिस्टर मुरोंग यहाँ पर इतने सारे इंसान क्या कर रहा है? तो सुनी के बाद मुरोंग भाई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफेन को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, सारे मुरोंग फैमिली के मेंबर से यहाँ पर सबसे मेरे लड़के ने कहा था उसने तुम्हें ढूंढ लिया है। उससे हर कोई बहुत एंग्जाइटली तुम्हारा आने का इंतजार कर रहा था। जो सुनी के बाद लुफेन इन समय आदमी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुफेन की तरफ देखते हुए मुरोंग फैमिली के बहुत से लड़के एक दूसरे से बात करने लगा और जिनमें से एक लड़का अपने साइज के एक लड़के से कहने लगा, क्या ये सच में वही सेवर है जिसके बारे में प्रोफेसर के अंदर बताया गया था? क्या ये सच में ये काम को कर सकते हैं? उसी वक्त हम लोग देख पाते कुछ लड़की लुफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, तो भी एंसेस्टर भी इसके बारे में उस वक्त अच्छी तरह से बता नहीं सकता था। तो फिर क्या हमारे पास अभी किसी भी तरह से किसी भी तरह का कोई आशा भी हो सकता है? उसी वक्त लुफेन उनकी बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वक्त और एक लड़का कहने लगा, यो मास्टर मुरोंग ने सच में यहाँ पर सही इंसान ढूंढा है। जो सुनने के बाद और एक लड़की थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, मैंने सुना ये यहाँ पर एक लेजेंडरी ड्रैगन तैयार है और ड्रैगन्स को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाए तो भी शायद यही सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल सही कहना। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मुरोंग से लुफेन के कांधे पर हाथ रखते हुए लुफेन को थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, जो क्राउड है उस सच में बहुत ही बार है और ये लोग पहले से भी ज्यादा पेस्मेटिक बनता जा रहा है। तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है तो फिर तुम इन्हें छोड़कर यहाँ से जा सकते हो। जो सुनी की बात लुफेन मुरोंग सिंह की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को मुरोंग सिंह के कहने लगा कि कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे अभी स्टार ड्रैगन को दिखाने के लिए ले चलो। वो सुनी की बात मुरोंग भाई जोर से चिल्लाकर कहने लगा, अभी स्टार टॉम को ओपन करो। फिर अगली पर हमें दूसरी प्लेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मुरोंग भाई लुफेन से कहने लगा कि वो जगह है जहाँ पर स्टार ड्रैगन अभी रह रहा है। उसी पर हमें एक प्लेस को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, चीफियांग माउंटेन रेंज का स्टार टॉम है। और फिर मुरोंग भाई सामने तरफ दिखाते हुए लुफेन से कहने लगा, अब तो ना ये चीज सच में हमारे लिए पूरी तरह से अर्जेंट बन जाए। अब तो हमारी मुरोंग फैमिली की कोई भी आगे इस ड्रैगन को यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। हमारे लिए बिल्कुल एक एब्सोल्यूट फॉरबिडन ग्राउंड की तरह है। जो सुनी की बात लुफेन अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था और उसी में मुरोंग सिंह भी अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन थोड़ा सा मुस्कुरा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मुरोंग भाई किसी को गिरित करते उनसे कहने लगा, अब दोनों होना एंसेस्टर को मैं यहाँ पर गिरित कर रहा हूँ। ये लड़के ने यहाँ पर उस सुजेनवा को लेकर आ चुका है जिसके बारे में आप लोगों ने प्रोफेसर के अंदर देखा था। उसी वो मुरोंग भाई की बातों को सुनने के बाद लुफेन पहले थोड़ा सा शौक हुआ था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुफेन अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक हो कहना, क्या यही इंसान? और फिर लुफेन उस इंसान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये मुरोंग फैमिली के एंसेस्टर है। और उसके नीचे एक स्टार ड्रैगन को सोते हुए देखने के बाद लुफेन कहना, क्या यही मुरोंग फैमिली का स्टार ड्रैगन है यहाँ पर? पश्चिमी दोस्तों यहाँ पर स्टार ड्रैगन देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था। वो सिस्टम प्लेन से हमें बता दे एक स्टार एंसेस्टर है जो अभी लेवल 120 के अंदर है और एक स्टार ड्रैगन के 5th लेवल के अंदर है और ये है कि यहाँ पर आउटलैंड ड्रैगन है। अभी उसी मुरोंग एंसेस्टर को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है मुरोंग एंसेस्टर यहाँ पर लेवल 120 का एक स्टार एनबो है जो अभी अपने 5th लेवल के अंदर पहुंच चुका है और एक बी रैंक नोबेल फैमिली
फैमिली का मेंबर है। और उसी वो लुफेन मुरोंग सेंग की तरह एंसेस्टर की तरफ देखते ही थोड़ा सा शौक को अपने मन में कहने का यहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान है जो वहाँ पर उड़ रहा है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है वो भी सच में बहुत देर नींद में है। अभी अगली पर हम लोग देख पाते मुरोंग पर अपने एंसेस्टर की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने का कोई इंसान अभी जो दागोन के ऊपर सो रहा है वो यहाँ पर हमारे मुरोंग फैमिली का एंसेस्टर है। फिर मुरोंग भाई थोड़ा सा परेशान होकर लुफेन से कहने का अपनी पूरे लाइफ फोर्स और अपनी मेंटल एनर्जी को पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया है उस डेविनियंस के अंदर जिसने हमें मदद किया है तुम्हें ढूंढने में। जो वो सुनी की बात लुफेन ने स्टेट पीस बनाकर मुरोंग एंसेस्टर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मुरोंग भाई मुरोंग एंसेस्टर की तरफ देखते हुए हर किसी से कहने का डिविनेशन के बाद से द एंसेस्टर सच में बहुत देर कमजोर हो चुका है और पूरी तरह से बेहोश भी हो चुका है। लोगों ने उन्हें दागोन के करीब रख दिया है। अभी को भी नहीं मालूम है वो अब कब जागने वाला है। पर उस स्टार दागोन की तरफ देखते हुए मुरोंग भाई लुफेन से कहने लगा और इस स्टार दागोन भी हमारे मुरोंग फैमिली का एक एंसेस्टर है। यहाँ पर लोग इन्हें यहाँ पर स्टार एंसेस्टर कहते हैं। वो लगभग 1 साल से यहाँ पर इसी तरह से सो रहा है। अचानक से उनकी जो सांस है वो बहुत ज्यादा कमजोर बनता जा रहा है। उनका शरीर के जो वेट थे वो भी यहाँ धीरे धीरे कमजोर होने लगा। या तो भी उनकी जो स्टार लाइट थी वो भी अब धीरे धीरे गायब हो रहा था। फिर अगली वो मुरोंग भाई लुफेन को गीत करते लुफेन से कहने लगा मिस्टर लू प्लीज जिन्हें बचा लीजिए। एक स्टार एंसेस्टर हमारे मुरोंग फैमिली का फाउंडेशन है। हम लोग इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उसी वो हम लोग देख पाते मुरोंग सेंग भी लुफेन को गीत करते हुए लुफेन से कहने लगा इस बादल लो एक बार इसे कोशिश कर तो देखो। जो सुनने के बाद लुफेन किताब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी वो मुरोंग सेंग फिर से लुफेन से कहने लगा अरे हमारे मुरोंग फैमिली के पास और कोई भी नहीं है यहाँ पर। कुछ सुनने के बाद लुफेन अपने आंखों को बंद करते थोड़ा सा निराश होकर उन दोनों से कहना मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ यहाँ पर और ये चीज काम नहीं किया तो फिर आप लोग को और एक नए रास्ते को ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुनने के बाद मुरोंग भाई थोड़ा सा खुश होकर लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा ये चीज सोच में बहुत अच्छा होने वाले हम लोग को अभी क्या करने की जरूरत है आपके लिए। हम लोग जरूर आपको हर एक चीज के अंदर एसिस्ट करने वाले हैं। जो सुनने के बाद लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर मुरोंग भाई की तरफ देखते हुए मुरोंग भाई से कहने लगा मुझे अभी किसी भी चीज का कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग देख पाए लुफेन अपने जेट ड्रैगन यानी सांप को बाहर निकालने के बाद सांप से कहने लगा अब इस ड्रैगन पर एक हीलिंग स्पेल को कास्ट करने की कोशिश कर देखो। जो सुनने के बाद सांप अपने सामने की ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहना इंगिंग। तो में दोस्तों यहाँ पर सांप देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। पर सांप को देखने के बाद मुरोंग भाई थोड़ा सा शौक और कहने लगा ड्रैगन जो एक रीजन को 100 साल से भी ज्यादा प्रॉस्पर कर सकता है। मिस्टर लू के बाद सच में यहाँ पर बहुत से ड्रैगन है शायद यहाँ पर हमारे लिए सच में किसी तरह का आशा हो सकता है। जो सुनने के बाद मुरोंग से थोड़ा सा परेशान होकर मुरोंग भाई से कहने लगा भाई रूइन सीक्रेट इलम के अंदर जहाँ पर वो किसी भी ड्रैगन को सामना नहीं कर सकता था। अदा लो ने फिर भी हर किसी को वहाँ पर हरा दिया था। हमारे एंसेस्टर के डिविनेशन सारा सच में यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। हम लोग देख पाते साहब यहाँ पर अपने बेसार्स की लाइफ प्लस को इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर और एक बेसार्स के फाउंटेन ऑफ लाइफ को इस्तेमाल करने लगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर साहब देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और भी उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया थे साहब ने यहाँ पर अपने और एक बेसार स्किल ड्रैगन बेरा लाइन को भी इस्तेमाल किया है। सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है फाउंटेन ऑफ लाइफ यहाँ पूरी तरह से इनइफेक्टिव है। लाइफ प्लस भी यहाँ पर पूरी तरह से इनइफेक्टिव है। अब इस तरह की मैसेज को देखने के बाद साहब बहुत ज्यादा शौक है तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते साहब अब लुफेन के कोड़ी बैग को इंग इंग कर रोने लगा। इस चीज को सुनने के बाद लुफेन अब साहब को अपने गोद में लेते हुए उससे कहने लगा इसके कोई भी इफेक्ट नहीं है। मुझे मालूम है तुमने अपना बेस्ट दिया है। अभी मुरोंग भाई अपने सामने था उस स्टार ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहने लगा ये चीज फेल हो चुका है क्या यहाँ पर सच में या तो भी ड्रैगन भी इसे हील नहीं कर सकता है। मुरोंग सेंग भी थोड़ा सा परेशान को लुफेन से कहने लगा ऐसा नहीं हो सकता। एंसेस्टर ने जिस डिविनेशन के लिए अपनी जिंदगी को भी दाव में लगा लिया था वो यहाँ पर किसी भी हालत में गलत नहीं हो सकता है। उसी वो लुफेन अपने सामने था उस स्टार ड्रैगन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। यहाँ तक भी जो सांप है वो भी यहाँ वो बहुत रो रहा था। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइपो अचानक से लुफेन के माइंड में लुफेन से कहने लगा तुम इतनी जल्दी गिव अप करना चाहते हो और फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था कब तुम आकर मुझसे भीख मांगने वाले हो मदद करने के लिए। इसी वो हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइपो को इस तरह की बातों को सुनने के बाद लुफेन पहले बहुत ही शौक हो था कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन की वजह से यहाँ पर एक पोर्टल बनने लगा जिस चीज को देखने के बाद लुफेन सच में बहुत ज्यादा घबरा चुका था। और फिर हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइफू उस पोर्टल के अंदर से बाहर निकलते थोड़ा सा अंगड़ाई लेते हुए लुफेन से कहने लगा लंबा वक्त हो चुका है जिस जॉब से मैं इस पोर्टल से बाहर नहीं निकला था। ताकि सिचुएशन जहाँ पर इंसानों के नॉलेज किसी भी काम का नहीं आ सकता है। ड्रैगन बाइफू पूरी तरह से बाहर निकलने के बाद लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा चीज सच में सॉल्व करना पूरी तरह से असंभव है। दोस्तों यहाँ पर ड्रैगन बाइफो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और दोस्तों ड्रैगन बाइफो की इसी असम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबर
मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं इन्हीं मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वो आप ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय, सायोनारा।